हेलो गाइस, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने परिवार एग्जाम पंगा पर तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, एग्जाम पंगा बोले तो आपकी हर समस्या का समाधान, यानी एग्जाम टाइम में आपके पास आने वाली हर समस्याओं का समाधान करेगा एग्जाम पंगा। टेन टेन। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है यूपी टेट प्रीवियस ईयर साइकोलॉजी। आइए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। हमारे पास ऑप्शन है 80, 100, 110, 125। हमारा आंसर होगा 125। क्वेश्चन नंबर 2, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। हमारे पास ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत। हमारा आंसर होगा जेम्स लैंग सिद्धांत। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन है द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। हमारा आंसर होगा चिंता। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। पहला ऑप्शन है हमारा हल, थर्नडाइक, स्कीनर, वाटसन। हमारे पास 4 ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा स्कीनर। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित परिणाम का अभ्यास होता है उसे क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृद्धि, अभिक्षमता। हमारा आंसर होगा अधिगम। हमारा अगला क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। हमारे पास ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। हमारा आंसर होगा फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। तो हमारा आंसर होगा स्मृति से। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। व्यवहारविदों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। हमारा आंसर होगा गेस्टाल्टवादियों का। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व का, रुचि का, बुद्धि का, अभिक्षमता का। आंसर होगा हमारा बुद्धि का। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था। पहला है कैमेनियस ने, दूसरा हॉल ने, तीसरा हॉलिगवर्थ ने, चौथा फ्रायड ने। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर होगा फ्रायड ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था। हमारे पास ऑप्शन है डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पाओलो ने, वाटसन ने। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर होगा डब्ल्यू वुंट ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स वर्दीमर ने, एडगर रुबिन ने, कर्ट लेविन ने। हमारा आंसर होगा मैक्स वर्दीमर। आपको दोस्तों हम बता दें,
मैक्स वर्थीमर के नाम को कहीं कहीं पे वर्दीमर भी पढ़ा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। हमारा आंसर होगा स्मृति। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का, क्षीण बुद्धि का। हमारा आंसर है सामान्य बुद्धि का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की, प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। हमारा आंसर होगा किशोरों का मनोविज्ञान। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रोध व भय प्रकार है? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल्य प्रवृत्ति के। हमारा आंसर होगा संवेग के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति के वाह व्यवहार की नकल है? सीखना, अनुकरण करना, कल्पना, चिंता। हमारा आंसर होगा अनुकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना। हमारा आंसर है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। हमारा आंसर है कोहलर ने। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। हमारे पास ऑप्शन है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो हमारा आंसर होगा प्रेरणा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटि विधि, पीठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। आंसर है हमारा पीठ की पुनरावृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। आंसर होगा हमारा तनाव का नियम। सीखने से संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो हमारा आंसर होगा कुत्ते पर। क्रिया प्रस्तुति अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। टेंटेनानो स्किनर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्बर्ट वेंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। हमारा आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? बेने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल वर्ट ने। हमारा आंसर होगा विनय साइमन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। हमारा आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है ऊर्ध्वांतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर होगा द्विपार्श्विक अंतरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी कहने का मतलब सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? नाम है बहुलांक, यानी इसे बहुलक भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।